शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मटन पिशावरी कढ़ाई। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक बर्तन में आपने 1.5 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करना है। डेढ़ कप के करीब तेल हो गया है मेरा। अब आपने इसमें 1 चम्मच नमक का शामिल कर दें। नमक डालने के साथ ही आपने इसमें गोश्त शामिल कर देना है। आप चाहें, मैं मटन में बना रही हूँ, अगर आप चाहें बीफ में तो बीफ में, चिकन में भी बना सकते हैं। अब आपने इसकी गोश्त की खूब अच्छे से इसको फ्राई करना है। देखिए, आपने ना बकरे का गोश्त है, थोड़ी सी सबको स्मेल लगती है, किसी को नहीं लगती, लेकिन मेरे बच्चों को स्मेल लगती है, इसलिए मैं अदरक लहसुन के साथ भुनाई कर रही हूँ। ये मैंने पहले 2 चम्मच इसमें अदरक लहसुन के भर के डाल रही हूँ। देखिए, इसके साथ मैं कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ बकरे का गोश्त वो है, नहीं लगती है किसी को स्मेल, तो आप खाली नमक के तेल में ही इसको फ्राई करें खूब अच्छे से। एक तो इससे ये होता है कि जो बकरे में एक स्मेल सी होती है ना गोश्त में हम लोग को लगती है, जिसको वो नहीं महसूस होगी आपको, और आपका बहुत गोश्त भी जो है वो टेस्टी बनेगा। आपने कम से कम इसको 10 मिनट इसमें फ्राई करना है तेल में। जब गोल्डन सा होने लगे तो फिर आपने इसमें मज़ीद चीज़ों का इजाफा करना है। ये देखें अच्छी सी भुनाई हो गई है खूब। अब हमने करना ये है कि इसमें आपने टमाटर डालना है। ये आधा किलो मैंने टमाटर लिए हैं, ये आपने इसमें डाल देना है। देखिए, इस तरह आपने टमाटर डालने के बाद आपने 2 गिलास पानी इसमें शामिल कर देना है। और आपने इसको ढक के 30 से 35 मिनट पकाना है, ताकि हमारा गोश्त गल जाए और टमाटर हमारे नरम पड़ जाते हैं। फिर हम आपको आगे का दिखाते हैं। चलिए, अब देख लेते हैं कि गोश्त हमारा गला है और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने सबसे पहले तो इनका छिलका हटा लेना है। सही है।